से ध्यान दें। गणित विषय के अंतर्गत हम लोग समांतर मार्ग पढ़ रहे हैं और जिसमें हम लोग 2 नंबर का सवाल पढ़ रहे थे और इससे पहले हमने आपको 5 सवाल हल करने के लिए दिए थे अपनी पाठ्य पुस्तक से या क्वेश्चन बैंक से। 2 नंबर के सवाल में ही जो अगला हमारा सवाल हो सकता है वो 2 ही नंबर का होगा, परंतु उसमें वर्ग और बारंबारता दी होंगी। उसमें पहले पद और बारंबारता दिए थे, इसमें वर्ग और बारंबारता दिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से समांतर माध्य की गणना करो। ये भी सवाल 2 ही नंबर का आता है। इसमें वर्ग दिए होंगे। पहले सवाल में पद दिए थे जिसमें एक संख्या दी थी। इसमें जैसे वर्ग में 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26 और 26 से 30। अगर इस तरीके से वर्ग या वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दी हुई है इसकी 5, 6, 8, 12, 6, 3, इसको हल करने के लिए हम निम्न जैसे सारणी बनी है इस तरीके से बनाएंगे। हम वर्ग लिखेंगे। वर्ग में 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 22, 22 से 26 और 26 से 30। दूसरा जो हमारा कॉलम बनेगा वो बनेगा मध्यमान का। मध्यमान जिसको हम यक्ष से लिखते हैं। मध्यमान निकालने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान देंगे कि वर्ग की ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जैसे ये 6 है और प्लस 10 है, बटे 2 करेंगे तो 6 और 10 16 हो गया। 16 बटे 2, 2 एकम 2 अठी 16, तो कितना आया है, 8 आया है। इसी तरीके से इस वाले में हम क्या करेंगे, 10 और 14 को जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे, ये 24 हुआ और 24 को 2 से भाग करेंगे, 12 आएगा। इसी तरीके से 14 प्लस 18 इनको जोड़ेंगे तो 32 आएगा, 32 बटे 2 16 हुआ। इसी तरीके से 18 प्लस 22 40 होता है, 40 को 2 से भाग करेंगे, 20 आएगा। और 22 प्लस 26 इनको जोड़ेंगे तो ये 48 होगा, 48 को 2 से भाग करेंगे, 24 आएगा। और 26 प्लस 30 ये 56 होता है, 56 को 2 से भाग करेंगे तो 28 आएगा। अगर इसको हम चेक करना चाहें तो 6 से 10 जो वर्गांतर है हमारा वो 4 का है। 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26, 26 और 4 30। तो हमारे मध्यमान में भी 4 4 का ही अंतर आएगा। जैसे 8 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28। तो इसको ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। फिर जो हमारी बारंबारता दी हुई है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, 5 6 8 12 6 3। तीसरा कॉलम हमारा वही बनेगा, यफ इंटू यक्स। यफ हमारी बारंबारता है और यक्स जो हमारा ये मध्यमान है, इसकी गुणा कर लेंगे तो 8 पंचे 40, 12 छंग 72, 16 अट्ठी 128 और 20 इंटू 12 240 हो गया। 24 छक्के 144 हो गया और 28 तिहाई 24, 3 दूना 6 2 8। फिर उसी तरीके से हम मध्यमान को जोड़ लेंगे। ये योग का कॉलम होगा, तो मध्यमान नहीं सारी बारंबारताओं का योग कर लेंगे। और ये सिग्मा एफ एक्स, ये जो हमारा होगा ये होगा सिग्मा एफ एक्स। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये है हमारा सिग्मा एफ एक्स। तो और सिग्मा एफ बारंबारताओं का योग करेंगे तो ये अगर जोड़े हम तो 6 5 11 8 19 20 21, 21 और 6 27 और 3 30, हासिल 3 बचा, 3 और 1 4, 40 योग हुआ। इधर से हम अगर एफ एक्स को जोड़ेंगे तो 8 2 10, 4 14, 4 18 के 8, हासिल लगा 1, 4 1 5, 7 5 12, 13 14, 4 18, 4 22 और 8 30 का 0, हासिल 3,
3 1 4 2 6 1 7। तो हमारा सिग्मा एफ एक्स आया है 708। फार्मूला हमारा वही रहेगा, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया है 708 और सिग्मा एफ आया है हमारा 40। तो 708 बटे 40 को हम भाग करेंगे तो हमारा भाग नीचे दी हुई है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 17.7। ये हमारा आंसर होगा और यही हमारा समांतर माध्य होगा। तो यदि सवाल 2 नंबर में आता है तो हमें यही विधि, इसी विधि को लगाना है, इसी विधि से हमें सवाल को हल करना है। अभी 2 नंबर में एक टाइप का सवाल और है जो हम कल बताएंगे। इस टाइप के आपकी बुक में जितने भी सवाल हैं उसके कम से कम 5 सवाल आप अवश्य हल करें, चाहे अपनी बुक से, क्वेश्चन बैंक से, कहीं से भी आप 5 सवाल अवश्य हल करके ये 2 नंबर का सवाल जो आपके एग्जाम में आना है इसको आप कंप्लीट कर लें। और साथ ही साथ कल जो एक टाइप का और सवाल बचा है 2 नंबर के अंतर्गत वो कल बताएंगे। उसके बाद फिर 4 नंबर का सवाल।